नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद हल्के पार्लियामान से दाखिल किए अपने कागजात नामजदगी। नमाज जुमा के बाद बड़ी रैली की शक्ल में पहुंचे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर। कांग्रेस के 20 एमएलए से राबिते के केसीआर के बयान पर रेवंत रेड्डी का तीखा रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर ने कहा, जो भी कांग्रेस को छोड़ने की कोशिश करेगा जल जाएगा। कांग्रेस में बीआरएस एमएलए की शमूलियत का सिलसिला जारी। राजेंद्र नगर रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। और तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर गैर मौसमी बारिश, तूफान हवाएं चलने से वकाराबाद में किसानों को उठाना पड़ा नुकसान। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने से कबल चार मीनार इलाके में एक बहुत बड़ी रैली निकाली। पार्टी कारकुनान के अलावा एएमआईएम के हामी और मद्दाह बड़ी तादाद में इस रैली में शरीक थे। नमाज जुमा के बाद ये रैली शुरू हुई। मक्का मस्जिद से निकलते ही सदर मजलिस को मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। अवाम में हज़ारों की तादाद में असदुद्दीन की तरफ से नामजदगी के जश्न में शामिल हुए। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद हल्के पार्लियामान से मुसलसल 5वीं बार जीत के लिए पुरआज़्म है और इसीलिए उनके बद्दाहों ने उनके साथ इजहार यकजहती व इजहार यगानगत किया। दूसरी जानिब असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। सदर मजलिस एक ज़बरदस्त रैली के साथ नामजदगी मरकज़ गए। ये रैली मक्का मस्जिद से शुरू हुई थी। अपने भाई और एआईएमएम असेंबली फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और पार्टी एमएलएज, कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कैडर के साथ असदुद्दीन ओवैसी लकड़ी का पुल इलाके में वाक़े हैदराबाद के दफ्तर पहुंचे थे और यहां उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस दौरान उनके साथ उनके फ़र्जंद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार हैदराबाद सीट से जीत चुके हैं। विमशी चंद रेड्डी के रोड शो से खिताब में रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर जमकर बरसे। उन्होंने इलेक्शन के बाद कांग्रेस हुकूमत मुश्किल में पड़ने के केसीआर के तबसरों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उनका कहना था कि वो एक हाई टेंशन वायर है जिसे छू लेने पर कौवा जिस तरह तारों पर जल जाता है उसी तरह केसीआर की भी दुर्गत बनेगी। रेवंत रेड्डी के मुताबिक वो कांग्रेस की हिफाजत कर रहे हैं और कोई भी कांग्रेसी लीडर बीआरएस में शामिल नहीं होगा। మొన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు కారును బండకేసి కొట్టిండ్రు, 100 మీటర్ల గోతి తీసి పాతి పెట్టిర్రు. ఇంకా కూడా ఆయన పొంకనాలు కొడుతున్నాడు. నిన్నటికి నిన్న మాట్లాడుతుండు, నాతో 20 మంది ఎమ్మెల్యేలు టచ్ లో ఉండ్రు, సిట్కే కొడుతూ వస్తారని. సిట్కే కాదు, మిద్దెకి డప్పు కొట్టు బిడ్డ, నీ దగ్గర ఉన్నోళ్ళు కూడా ఎవడన్నా ఉంటాడేమో చూద్దాం. గతంలో లాగా కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు గొర్రెల మంద తోడేళ్లలాకొచ్చి చేప కొట్టి కొట్టుకపోదాం అనుకుంటున్నాం బిడ్డ. ఈడ కాపలా ఉన్నది రేవంత్ రెడ్డి, నువ్వు ప్రయత్నం చేసి చూడు. ఈడ మా ఎమ్మెల్యేలను కంచేసి కాపాడుకునే శక్తి హై టెన్షన్ వైర్ రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు బిడ్డ, వచ్చి ముట్టుకో. महबूबनगर पार्लियामानी हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चल्ला विमशी चंद रेड्डी ने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। वो चीफ मिनिस्टर के हमरा रिटर्निंग ऑफिसर जी रवि नाइक के पास पर्चे नामजदगी के 2 सेट जमा कराने पहुंचे। इस मौके पर महबूबनगर के एमएलए
यनम श्रीनिवास रेड्डी, साबिक एमएलए संपत कुमार और दीगर उनके हमरा मौजूद थे। इससे कबल चीफ मिनिस्टर ने वंशी चंद रेड्डी को लेकर महबूब नगर में बड़ा रोड शो किया और बड़ी रैली की शक्ल में पर्चा भरने गए। इस रैली में कांग्रेस कारकुनान गैर मामूली तादाद में शरीक थे और पार्टी के झंडों से पूरा माहौल बना दिया गया था। रियासती वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा और साबिक रुकन असम्बली मायनमपल्ली हनुमंतराव के अलावा हल्के लोकसभा मेदक से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नीलम मधु ने आज मेदक का दौरा करते हुए 20 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे मेदक की तफसीलात से वाकिफ कराया। इन कायदीन ने हेलीपैड का मुआयना किया। बाद में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 20 अप्रैल को दिन 11 बजे नीलम मधु के हमरा मेदक कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चे नामजदगी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और रामदास चौराहे पर मुनक्किद जलसे आम को मुखातिब करेंगे। आवाम से अपील की गई है कि वो इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करें। పార్లమెంటరీ క్యాండిడేట్ నీలం మధు గారు నామినేషన్ వేస్తున్న శుభ సందర్భంలో మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ బహిరంగ సభకు హాజరు కాబోతా ఉన్నారు। పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ మెదక్ అనేది ఒక ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి నియోజకవర్గము। ఇందిరాగాంధీ లాంటి మహానేతలు నిలబడి ఇక్కడ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించి మరి ఇక్కడ డెవలప్ చేసినటువంటి చరిత్ర ఉంది। ఇక్కడ నుంచి నిలబడి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి చరిత్ర ఉంది। కాబట్టి ఈ గడ్డ మీద తప్పనిసరిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరవేయడానికి మరి ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా నేను, పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, అందరి ఇన్ఛార్జీలతో పాటు ప్రతి ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి, అదేవిధంగా క్యాండిడేట్ నీలం మధు అందరము కూడా కలిసి ఈ యొక్క సభను పెద్ద ఎత్తున విజయవంతం చేయడానికి కృషి చేస్తా ఉన్నాము। राजेंद्र नगर बीआरएस के रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़रा के मुताबिक प्रकाश गौड़ अंदरून 2 यौम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उधर साबिक रुकन पार्लियामेंट डी रविंद्र नाइक ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। रविंद्र नाइक 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। याद रहे कि रविंद्र नाइक मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2 बार रुकन असम्बली और 2004 में वरंगल से एमपी रह चुके हैं। वरंगल के एक फंक्शन हॉल में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा की सदारत में कांग्रेस पार्टी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। एमएलए कड़ियम श्रीहरी, साबिक एमएलसी कोंडा मुरलीधर राव, वरंगल हल्के पार्लियामान से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर कड़ियम काव्य ने इस जलसे में शिरकत की। वरंगल ईस्ट हल्के में कांग्रेस पार्टी की पार्लियामानी इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में इस दौरान तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कड़ियम काव्य ने कहा कि कोंडा सुरेखा के हल्के में उन्हें यकीनी तौर पर वोट मिलेंगे। इस मौके पर कोंडा सुरेखा और उनके शौहर ने खिताब किया और अपनी तरफ से मफाद आमा के कामों का जिक्र किया। उन्होंने ऐलान किया कि अगस्त के महीने में किसानों के 2 लाख रुपए के कर्जे मुआफ़ कर दिए जाएंगे। उनका कहना था कि ये तस्लीम किया जाना चाहिए कि केटीआर और केसीआर ने सियासत में गंदी ज़बान मुतारिफ़ कराई। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में सिर्फ अडानी अंबानी के असासों में इजाफा हुआ है। भुवनगिर पार्लिमानी हल्के से सीपीएम पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एमडी जहांगीर ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने नामजदगी के कागजात ज़िला कलेक्टर और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर हनुमंत
जंडगे के हवाले किए। इस मौके पर CPM पोलिट ब्यूरो के अरकान BV राघवल्लू, C सीतारामल्लू भी मौजूद थे। BV राघवल्लू ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद के लिए CPM भुवनगिर पार्लिमानी हल्के से मुकाबला कर रही है। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने की आवाम से अपील की और भुवनगिर से CPM उम्मीदवार जहांगीर को कामयाब बनाने पर जोर दिया। ఈ రాష్ట్రంలో 17 నియోజకవర్గాల్లో అత్యధిక నియోజకవర్గాలు గెలవాలని చెప్పేసి బీజేపీ ఉవ్విళ్ళూరుతుంది. దాని ఆశలని బద్దలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా మేము క్యాంపెయిన్ చేస్తూ భువనగిరి నియోజకవర్గంలో ఆ క్యాంపెయిన్కి ఊపు రావడానికి మేము పోటీ చేస్తున్నాం. ఈరోజు దురదృష్టవశాత్తు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పరస్పరం కలహించుకోవడం ఎక్కువగా ఉంది. బీజేపీ విధానాలని కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలని ఎండగట్టడంలో తక్కువగా ఉంది. ఆ లోటుని మేము పూడ్చాలని చెప్పేసి ఈ క్యాంపెయిన్కి మేము సిద్ధమవుతున్నాం. అలాగే వారికి ఆ రెండు పార్టీలు కూడా విజ్ఞప్తి, ఈరోజు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. బీజేపీ ప్రమాదకరమైన విధానాలను అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ తెలంగాణలో దానికి అవకాశం లేకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బీజేపీ విధానాలను ఎండగట్టడానికి మేము ప్రముఖంగా కృషి చేస్తాం. భువనగిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఎంపీ అభ్యర్థిగా ఈరోజు CPM పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ప్రధానంగా ఎన్నికలు రాజకీయ కర్తవ్యాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా మతోన్మాద రాజకీయాలు పెచ్చరిల్లుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ భువనగిరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గ ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేయడం, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక సమస్యల్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నించడంలో మా వంతు కర్తవ్యాన్ని మేము నిర్వర్తిస్తాం. స్థానికులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని, పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు, ఇండ్లు ఇవ్వాలని చెప్పేసి అనేక సమస్యలపైన గత 30 సంవత్సరాల కాలం నుండి పోరాటం నడిపించడం జరిగింది. పార్లమెంటు స్థానం కూడా, ఈ యొక్క ప్రాతినిధ్యం కూడా మరి మా చేతికి వచ్చినట్టయితే పార్లమెంటులో గట్టిగా పోట్లాడటానికి, ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఆయుధాన్ని కూడా మా చేతికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में मुसलसल अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने आज सुबह बहादुरपुरा असम्बली हल्के के जहानुमा और नवाब साहब कुंटा डिवीज़न में पदयात्रा की और घर घर जाकर लोगों से दरख्वास्त की कि वो मजलिस को जिताएं। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कई ख़ानदानों के अफराद से दो बदू मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। मेदक पार्लिमानी हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मधु से चिटकोल में इसनापुर के मुस्लिम मजहबी रहनुमा मिले और यहां अक़लियती कायदीन ने मुलाकात करते हुए नीलम मधु की गुलपोशी की। मकामी मुसलमानों ने पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर सैयद आमिर, महमूद, रहीम, ताहिर, अब्दुल गनी, तनवीर, सलीम, आसिफ और मुबीन और दीगर मौजूद थे। नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के से BRS उम्मीदवार के तौर पर RS प्रवीण कुमार ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर P उदय कुमार के हवाले किए। इस मौके पर साबिक वज़ीर निरंजन रेड्डी, BRS के साबिक अरकान असम्बली M जनार्दन रेड्डी, जयपाल यादव और दीगर मौजूद थे। गुड्डम इंद्रप्रिया ने कामारेड्डी म्यूनसिपल चेयरमैन के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। यहाँ गुड्डम इंद्रप्रिया के अफराद खाना ने खुसूसी पूजा पाठ के प्रोग्रामों का अहतमाम कराया, जिसके बाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन G इंदुप्रिया ने म्यूनसिपल ऑफिस में अपने फ़राइज़ संभाले। उसके बाद काउंसलर्स, पार्टी लीडरों, कारकुनों और उनके खैरख्वाहों ने म्यूनसिपल चेयरपर्सन को शॉल और गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर उन्होंने बल्दी उमूर के अहसन अंदाज में अंजाम दही यकीन बनाकर आवाम को राहत पहुँचाने का आज़म ज़ाहिर किया और एक मौका देने पर चीफ मिनिस्टर के साथ इजहार तशक्कुर किया। కష్టం చేస్తాం అందరం. చిన్న చిన్న ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ జరిగితే చైర్మన్ గారి దృష్టికి తీసుకురండి, లేకుంటే నా దృష్టిలో తీసుకురండి.
అలాగే మన చైర్మన్తో సహా వైస్ చైర్మన్ కూడా అనుకున్నాము. ఇప్పుడు వైస్ చైర్మన్ కూడా ఖాళీ అవుతుంది. అది ఆల్రెడీ మేము చెప్పేసినాం కూడా వనిత గారికి అని మేము మొన్ననే మనం అనుకున్నాం. దాని ప్రకారంగా మన రవి గారు చందు గారు ఇద్దరు పోయి ఎలక్షన్ కమిషన్లో డేట్ తీసుకొచ్చి కలెక్టర్ గారికి ఆల్రెడీ చెప్పినాం. మా ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా పోయింది. ఈమె రాజీనామా చేసినట్టు వేకెన్సీ ఉన్నట్టు ఉంది. అది తక్షణమే ఆ వేకెన్సీ కూడా ఉందా వనితాది కూడా ఫిలప్ చేసి మనము అందరం ఇక ప్రజల్లో వెళ్ళిపోండి. మీరు ఆల్ కౌన్సిలర్స్తో నేను చేతులు జోడి చెప్తున్నా, జనాల్లో వెళ్ళండి. రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారితో కానీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చే బాధ్యత నాది. మీరు ప్రజల్లో ఉండి ప్రజల మధ్యలో నిలబడి ప్రజల నమ్మకం తీసుకొచ్చే బాధ్యత మీది. డబ్బులు కొడతా లేకుండా చూసుకే బాధ్యత నాది. పని చేపించే బాధ్యత మీది. వాళ్ళ నమ్మకంని నేను వమ్ము చేయకుండా వాళ్ళ మాటపై ఉండి మరి కౌన్సిలర్స్ అందరితో కలిసి అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెవాళ్ళు ఉండి వర్క్ చేసుకుంటాం. కామారెడ్డి మున్సిపల్ ఈ 9 months పీరియడ్ ఉన్నా కానీ ఏందనేది నిరూపిస్తాము. పబ్లిక్కి ఎటువంటి సమస్యలు రాకుండా. विकाराबाद ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर जुमेरात की शाम गैर मौसमी बारिश और तूफ़ानी तेज़ हवाएं चली। अचानक मौसम में तब्दीली देखी गई और देखते ही देखते तूफ़ानी हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश शुरू हो गई, जिससे गर्मी से कुछ हद तक राहत ज़रूर मिली। उधर विकाराबाद के पर्ल्स मामड़ी गांव में कल रात हुई बारिश और तूफ़ानी हवाओं की वजह से मोहम्मद मकबूल नामी किसान के खेत में मकई की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इनको इमदाद फराहम करे। यहाँ तूफ़ानी हवाओं ने पेड़ उखाड़ दिए और ज़मीन बोस हो चुके बड़े बड़े दरख्तों को हटाने में लोगों को दुश्वारी दरपेश है। बांसवाड़ा में डबल बेडरूम कॉलोनी के बीआरएस पार्टी मुस्लिम कायदीन ने कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंद्र रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रविंद्र रेड्डी ने इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज रविंद्र रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वरंगल के एसीपी नंदीराम नाइक ने बताया कि स्वप्ना नामी एक खातून लोगों को तवज्जो हटाकर चोरियां किया करती थी। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 7 तोले सोना और 80,000 नकदी जब्त कर ली गई है। वरंगल एसीपी के दफ्तर में इस ज़िम्न मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पुलिस ने मुलजिमा आलिया सानिया को पेश किया। पुलिस के मुताबिक उसने सरकारी अस्पताल MGM में मरीजों को निशाना बनाया था और उनसे झूठ बोलकर उनकी नकदी और जेवरात चोरी किए थे। सिकंदराबाद के बोलारम में वाक़े एक अपार्टमेंट में बड़ी ज़बरदस्त आग लग गई थी। हादसे की इत्तला मिलने पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स टीम मौके पर पहुंची और शोलों पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद हल्के पार्लियामान से दाखिल किए अपने पर्चे नामजदगी। नमाज जुमा के बाद बड़ी रैली की शक्ल में पहुंचे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर। कांग्रेस के 20 MLA से राबिते के KCR के बयान पर रेवंत रेड्डी का तीखा रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर ने कहा, जो भी कांग्रेस को छोड़ने की कोशिश करेगा जल जाएगा। कांग्रेस में BRS MLAs की शमूलियत का सिलसिला जारी। राजेंद्र नगर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात। और तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर गैर मौसमी बारिश,
तूफानी हवाएं चलने से वकाराबाद में किसानों को उठाना पड़ा नुकसान। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।